अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज से हमने जो है ना वो क्लास 10th न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 जो है ना वो शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ना इनाम बायो वाला चैनल के ऊपर 10th क्लास की जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो आपको इंशाअल्लाह ताला जो है वो अच्छे से समझाई जाएंगी। अगर जिस बच्चे को फिर भी समझ ना आए तो वो कमेंट में जो है ना वो जो है ना वो अपना जो है ना वो कमेंट लिख के ठीक है बता सकता है कि जहाँ से समझ नहीं आई हम उसकी दोबारा फिर वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, उस क्वेश्चंस की ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर उसको जो है वो वाज़ह कर दे। ठीक है, और एक बात बता दो वीडियो शुरू करने से पहले कि ये जो वीडियो है ना ये थोड़ी सी लेंथ ही बनेगी, क्योंकि इसमें हमने जो है ना एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया है। ठीक है ना, मुकम्मल तौर पर जो है ना सॉल्व किया है इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिंपलीफाई करना है अपने। हमारे पास अयोटा 5 दिया गया है। अब अयोटा 5 को आपने पहले वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने जो अयोटा स्केयर है ना, मतलब आपने अयोटा 5 को स्केयर के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब स्केयर के फॉर्म में टू टू क्या हो जाएंगे 4, और ये एक आपने साइड पे जो है वो लिख देना है, और ये टोटल बन गया हमारे पास 5। ठीक हो गया। अब अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। किसके? -1 के। अब यहाँ अयोटा स्केयर लिखा हुआ था ना, वहाँ पर हमने -1 पुट कर देना है। अब एक बात याद रख लें कि हमारे पास अगर तो ये जो पावर है, क्या बोला, अगर तो हमारे पास ये जो पावर है, ठीक है, ये अगर दी हो इवन के अंदर, मतलब कि 2 दी हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो नीचे पॉजिटिव में आएगी। मतलब कि जो इसको जो है 1 को हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। अगर ओड में होगी तो फिर आपने इसको जो है ना वो माइनस की फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो 2 का स्केयर हमारे पास 1 होता है इसका। ठीक है, तो इसको 1 को योटे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योटा आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है योटा 16 है। अब पहले तो आपने इसको वैसे लिखना है, इसके बाद योटा स्केयर की फॉर्म में। अब 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 16 ही बन जाएगा, योटा 16। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब योटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। अब योटा स्केयर की जगह हम क्या लिख देंगे? -1 लिख देंगे। अब देखें ये इवन के अंदर आ गया। अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी, 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमने -1 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप अपना कैलकुलेटर निकाल करना, ठीक है ना, उसके ऊपर -1 का जो है वो आप -1 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका 1 ही आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये ये जो क्वेश्चन जो 3 है ना, ठीक है, ये मैंने जो है ना यहाँ माइनस आना था तो मैंने पॉजिटिव में इसको लिख दिया। ठीक है, खैर ये मैंने जो 3 क्वेश्चन है ये नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको भी देख लें। ठीक है, कि ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास जो है ना अयोटा -1 माइनस अयोटा +16, -अयोटा +16 दिया गया है। अब देखें कि पहले तो आप क्या करें, -1 को अलहदा कर लें। ठीक हो गया। इसके बाद 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, और ये 1 19 बन जाएगा। अब योटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। किसके बराबर होता है? -1 के। किसके? -1 के बराबर होता है। अब देखें इसकी पावर देखें तो ये ओड के अंदर आ रही है, इसलिए इसकी हमारे पास जो -1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, योटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा रह जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद 27 अयोटा की पावर -26, एक दफ़ा इसको आपने वैसे लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इस अयोटा को पॉजिटिव में ले जाने के लिए या पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको बटे में लिख देंगे। मतलब देखें ना, अयोटा 26 है ना, तो उसको हमने बटे में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? अयोटा 26 बन गया। अब आपने क्या किया, ऊपर वाली रकम को वैसे ही लिख दिया। अब इसको हमने अयोटा 26 को जो है ना हमने जो है ना वो जो 6 स्क्वायर की फॉर्म में लिया। अब अयोटा स्क्वायर को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब देखिए तो हमारे पास जो 13 है, ठीक है, अब ये ओड में है, तो इसलिए
हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस जो है वो, सॉरी ये इधर है, ठीक है, यो 27। अब हमारे पास देखें तो ये हमारे पास 13 में था ना, 13 में, तो इसका हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब -1 को जो है ना आप, क्योंकि नीचे हर एक जितनी कोई भी रकम होती है उसके नीचे 1 होता ही है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आप जो है ना वो -27 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो 3 क्वेश्चन जो पीछे जो है ना वो जो प्लस में किया हुआ, अब उसको माइनस में मैंने किया है। अब देखिए कि आप सबसे पहले तो आप क्या करें कि ये जो माइनस जो ये वाली जो -19 है, अब इसको नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा 19 पॉजिटिव में आ गया। अब ये जो माइनस है इसको आप बाहर निकाल दें। अब 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब योटे को हमने स्केयर की फॉर्म में लेके आए, 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 और 1 योटा 19 बन गया। अब देखिए योटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास जो 19 है ओड के अंदर है, तो इसके आंसर जो है वो -1 आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। अब अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। अब आपने जो है ना वो रूल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि बेस सेम होती है ना, वो लोगों का असूल पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास अगर जो दो वैल्यूज वगैरह जो है ना, ठीक है, ये किसके काफ़ी जो है ना वो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैंने इजीली सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अलहदा अलहदा ही, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए अयोटा 11 है ना, तो हमने इसको स्केयर में लिख दिया। ठीक है, 5 to 10 और एक अलहदा, एक अयोटा अलहदा हो गया। ठीक है, अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। अब देखिए इसकी पावर हमारे पास जब ओड के अंदर है तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा -1। अब -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से अब अयोटा 5 को भी ऐसे ही, ये 2 to 4 हो जाएगा और ये 1 5 हो जाएगा। अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के। अब ये इवन के अंदर है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अयोटा आएगा। ये माइनस है, ये पॉजिटिव, मतलब ये माइनस है, ये प्लस में है, तो इसको आपस में कैंसिल कर दें तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका जो है वो 6 पार्ट है, ठीक है ना। अब 6 पार्ट में आपने क्या करना है कि ये देखिए ये जो 2 है, अब देखिए जितने भी अयोटा दिए गए हैं सब की पावर है 2। अब आपने क्या करें, दो को तमाम जितनी भी जो है ना पावर्स दी गई है ना सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जिससे फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए नीचे देखें, अब 4 को आपने 2 के साथ, 3 को 2 के साथ, 2 को 2 के साथ, ठीक है। अब जिसकी पावर नहीं होती 1 होती है, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको फिर आपने जो है वो क्या करना है कि ये स्केयर की फॉर्म में लेके आना है। 4 to 8 बन गया, इसके बाद इसको भी स्केयर फॉर्म में लेके आया, 3 to 6 बन गया, इसी तरह से इसको भी 2 to 4 बन गया और ये हमारे पास जो है वो स्केयर बन गया। ठीक हो गया। अब योटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 -1 -1 माइनस, मतलब जहाँ जहाँ योटा स्केयर लिखा हुआ है ना वहाँ वहाँ -1 पुट कर देना है। अब देखिए इसकी पावर देखिए पॉजिटिव में है, मतलब 4 है, इवन है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसका देखें तो हमारे पास जो है ना ये ओड में दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास आंसर आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है ना हमारे पास पॉजिटिव में है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा क्योंकि जो है ना ये इवन के अंदर है, तो ये हमारे पास +1। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो गए। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो है ना वो 7 पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। अब देखिए कि ये माइनस है, ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास क्या है? माइनस है, मतलब कि अयोटा 8 ओवर अयोटा 5 इंटू -5, मतलब इसका आप इसका जो पावर दी गई है ना, ठीक है, वो -5 है। अब सबसे पहले तो ये है कि आप क्या करें कि -5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी कर दें। काफ़ी तरीके हैं, मतलब मैं आपको सादा सिंपल जैसे क्वेश्चन सॉल्व इजीली तौर पर हो जाए मैंने वो किया हुआ है।
अब -5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 बन जाएगा, -40 आ जाएगा। इसके बाद -5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करें कि ये माइनस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -15, -15। अब देखिए -15 है ना, तो जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये 1 और हो जाएगा 15। अब इसको स्केयर की फॉर्म में ले आए, किसकी फॉर्म में, स्केयर की फॉर्म में। और ये ना 7 दिया गया है, क्या है, 7 है। अब देखिए 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बन जाएगा और ये 115 बन जाएगा। ठीक है, अब अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब ये हमारे पास जो है ना ये ओड में है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा को 1 -1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर माइनस अयोटा। ठीक हो गया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में जो है वो अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29 है। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मतलब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। मतलब बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और पावरों को जमा कर देंगे। अब जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब इसको स्केयर की फॉर्म में लिखा, ठीक है, मतलब योटा स्केयर मतलब 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आएगा। अब क्या करें कि योटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। अब देखिए ये हमारे पास ओड में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आ जाते होते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, कि हमने इसको मतलब ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू दी गई है ना, मतलब इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, हमने इनको अयोटा की शक्ल में लिखना है, किसकी फॉर्म में, अयोटा की शक्ल में। अब लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये आप देख ले नीचे। अब देखिए एक दफ़ा इसको वैसे लिख दिया। अब देखिए 4 को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 ही बन जाएगा। ठीक है, मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ना 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो इसलिए हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब क्या करें कि इसको अलग-अलग कर दें, मतलब इसका अंडर रूट भी अलग कर ले, इसका भी अंडर रूट अलग कर दें, मतलब इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। ठीक है, एक बात आपने याद रख लेनी है कि हमारे पास जो अयोटा होता है ना, अयोटा, ठीक है, ये -1 अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रख लेनी है आपने। दोबारा फिर से कि हमारे पास जो -1 अंडर रूट होता है ये किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। अब देखिए अलग-अलग कर लिया। 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आता है। अब -1 की जगह हम अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस शक्ल अयोटा की फॉर्म में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 3 -7 अंडर रूट है। अब एक दफ़ा इसको वैसे लिख दिया। अब 7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7 ही आएगा। ठीक है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको अलग-अलग कर दें, मतलब इसका अंडर रूट अलग कर दें, इसका भी अंडर रूट अलग कर दें। ठीक है, ये मतलब 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट। आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया आपको कि योटा जो होता है ना, मतलब कि योटा जो है ना, ठीक है, ये -1 अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक हो गया, मतलब कि देखिए कि -1 की जगह हम अयोटे को लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका जो 3 पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको वैसे लिख दिया, ये -16 अंडर रूट ओवर 5 है। अब क्या करेंगे, 16 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -16 ही रह जाएगा। अब देखिए इसका भी अंडर रूट अलग कर ले, इसका भी अंडर रूट अलग कर दे। ठीक है, मतलब देखिए कि ये 16 अंडर रूट है, ये -1 अंडर रूट है, ओवर 5 है। अब देखें कि 16 का अंडर रूट जो है वो अगर हम निकालेंगे तो ये 4 बनेगा। ठीक है, और -1 अंडर रूट जो होता है ना, ये अयोटा के बराबर होता है। ठीक हो गया, मतलब इसको हम इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ जाता होता है। ठीक है, 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट। ठीक है, अभी एक दफ़ा इसको वैसे लिख दिया। अब देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास -3 आ जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका भी अंडर रूट अलग कर दें, इसका भी अंडर रूट अलग कर दें, 3 अंडर रूट और -1 अंडर रूट। अब देखिए 3 अंडर रूट वैसे आ जाएगा, -1 अंडर रूट योटा के बराबर होता है, इसको ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद
स्टूडेंट। तो इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये इसका 3 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, और उसके अंदर तकरीबन 6 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी हमने एक एक करके सॉल्व करना है। ठीक, खैर शुरू करते हैं। 2x+5 इंटू प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y-3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 1+2 अयोटा। ठीक है, तो इसको इस पेज पर सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो रियल पार्ट है ना और इमेजिनरी पार्ट, इसको एक दूसरे के बराबर कर देना है। अब देखिए कि ये रियल पार्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। याद रख लें बस कि जिसके जिसके साथ जिस वैल्यू के साथ जो है ना वो योटा लगा हुआ होगा ना, वो इमेजिनरी होगा बस। ठीक है, ये याद रखने वाली जो बात है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास योटा लिखा हुआ है ना इसके साथ, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इसके साथ नहीं लिखा हुआ तो ये रियल पार्ट है। ठीक है, मतलब कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, और जो दूसरा जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के बराबर लिख देंगे। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। अब देखिए 2x+5 बराबर आ जाएगा 1 के, y-3 इंटू अयोटा बराबर आ जाएगा 2 अयोटा के। ठीक हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं रियल पार्ट को। ठीक है, अब प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 1 हमारे पास देखिए ये प्लस है ना, ठीक है, तो प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 1 को निकाल दे तो पीछे हमारे पास -4 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ना, तो ये माइनस है ना, तो ये जो इसके साथ तो जब कोई साइन नहीं लगा हुआ तो उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 चले गए तो -4 बच गए। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, आप कैलकुलेटर भी पे भी कर सकते होते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 - 5 आप करेंगे तो कैलकुलेटर पर -4 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 2 है, इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 to 4 ये आ जाए, इसका हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट को कर लेते हैं। y-3 अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा है। ठीक है, अयोटा अयोटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। 3 और 2 कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, नेक्स्ट इसका हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 3x+2 इंटू -4 -y अयोटा इज इक्वल टू 5+3 अयोटा। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा इसको आपने वैसे ही लिख देना है, ये जैसे हमने ऊपर वाला किया है ना, वैसे ही ये नीचे वाला भी है। ठीक है, 3x+2, ठीक है, 4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5+3। अब रियल और रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट के बराबर। ठीक है, ये अयोटा वाला है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर, मतलब अयोटा वाले को अयोटा वाले के बराबर लिखना है और रियल को रियल वाले के साथ लिखना है। अब देखिए 3x+2 इक्वल टू 3x2 इज इक्वल टू, मतलब देखिए इक्वल टू 5 है। अब ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 निकाल दे, पीछे 3 रह जाएगा। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाए, 3 को 3 के साथ जो है ना वो आप काट दें, तो ये हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 1, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, तो ये योटा को योटा के साथ कैंसिल कर दें। अब देखिए ये बाहर माइनस है, तो अंदर वाले साइन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये माइनस है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला जो है ना, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, मतलब ये थोड़ा सा उन्होंने जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना समझ आएगी इसके इस क्वेश्चंस की भी। ठीक है, अब देखें ये 2 प्लस योटा इंटू एक्स, ये प्लस 1 - 2 योटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3+4 योटा। ठीक हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये जो x दिया गया ना, आपने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब x को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और x को योटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब ये 2x हो जाएगा और ये x योटा बन जाएगा। इसी तरह से y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये y माइनस, ठीक है, 2y योटा, 2y योटा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको वैसे लिख दें। अब क्या करें,
कि जो रियल पार्ट है ना, ठीक है, उनको अलहदा कर दें, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको अलहदा कर दें। मतलब देखिए ये रियल पार्ट अलहदा हो गए और ये इमेजिनरी पार्ट ये हो गए, ठीक हो गया। ये रियल पार्ट लिख दें। अब इमेजिनरी ये जो पार्ट इससे अयोटा है वो कॉमन ले लें, कॉमन आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर नीचे कंपेयर कर दे, कंपेयर रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, ठीक हो गया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए कि हमारे पास इसको आप उधर ले जाए, मतलब कि ये जो प्लस है ना इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। अब आपने क्या किया कि इसको आप ना इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको ए का नाम दिया है कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, ए बन गई है, ठीक हो गया। अब ये जो रियल हमारे इमेजिनरी था, हमारा ये अयोटा को अयोटा के साथ कैंसिल कर दें, ठीक है। तो हमारे पास एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको आप इधर ले जाएं तो यहाँ से हमारे पास जो है ना ये दूसरी इक्वेशन बन गई, जिसको हमने जो है वो बी का नाम दिया है। क्या दिया है, बी का नाम। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू बी वाली निकली है ना, इसको आपने ए में पुट कर देना है। मतलब कि जहां पर ए में एक्स लिखा हुआ है ना, जिधर ये एक्स लिखा हुआ है वहां पर ये वैल्यू लिख देनी है, y प्लस 2y, 4 प्लस 2y, ठीक है, इसको लिख रहे हैं। मतलब जहां पर ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब इसके बाद 3 माइनस 2 4 प्लस 2y ये बन जाएगा। अब दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 टू 8, ये बाहर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद देखें कि ये हमारे पास जो है ना प्लस माइनस माइनस, अब 8 में से 3 चले गए, पीछे -5 रह गए, ठीक है। ये हमारे पास -4 था, इधर आकर +4 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4y और ये 1y, तो 5y हो जाएगा। 5 से हमारे पास इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 5 1 ज़ा 5, ठीक हो गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करें कि ये जो y की वैल्यू निकली है, -1 जो y की वैल्यू आई है, अब आप क्या करें, इसको b में पुट कर दें। मतलब ये जो b वाली वैल्यू है ना, इसमें पुट कर, मतलब जहाँ y लिखा हुआ था ना वहाँ क्या लिख देंगे, -1 को लिख देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए y की जगह क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 4 में से 2 चले गए, हमारे पास पीछे 2 रह गए, ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है, मतलब कि ये जो 4 पार्ट हम कर रहे हैं, ये भी लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है जो हमने जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है। ध्यान से देखें तो 1 प्लस अयोटा इंटू एक्स है, प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको वैसे लिख दिया, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर, और इधर वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। एक्स माइनस एक्स अयोटा, इसी तरह से 2y प्लस वाई अयोटा, इसी तरह से 4 माइनस को वैसे लिख दिया। अब जो रियल रियल पार्ट है ना उसको अलहदा कर दिया और इमेजिनरी को अलहदा कर दिया, ठीक हो गया। अब देखिए बाई, अब देखिए एक्स प्लस 2y। अब इसके बाद हमारे पास देखिए बाहर माइनस है ना, ठीक है, मतलब ये हमारे पास माइनस है, तो माइनस से योटा को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई पीछे रह गया, एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। ये हमारे पास नीचे कंपेयर कर दें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको इसके बराबर कर दें, मतलब इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर कर दें, ठीक हो गया। अब ये रियल पार्ट हमारे पास है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाला। अब जिस तरह से वह पीछे वाला किया, किसको हमने इक्वेशन नंबर जो है वो ए का नाम दे देना है, कि मतलब ये हमारे पास ए इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, मतलब ये जो माइनस था, ठीक है, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, योटा योटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 रह गया, क्या रह गया, 1 रह गया। अब देखिए अब क्या करें, माइनस को इधर लाए प्लस कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन जो है वो, इसको बी का नाम दे दें, क्या नाम दे दें, बी का। अब आपने ये जो यहाँ ये जो एक्स की वैल्यू निकाली है, इसको आप ए में पुट कर दें, जो आपने ये एक्स की वैल्यू जो निकाली है यहाँ से, ठीक है, इसको आप इसमें पुट कर दें, मतलब जहाँ ये एक्स लिखा हुआ है ना वहाँ आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस वाई, ठीक है, ये 1 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए y की वैल्यू को अलहदा कर दें और कॉन्स्टेंट को अलहदा कर दें।
अब देखिए इसको आप इधर ले आएंगे, मतलब ये माइनस प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आकर जो है ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। 2 और 2 वाई ने 2 वाई और 1 वाई, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 3 वाई बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 3 वाई इधर आकर जो है वो 3 इधर जब मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 4 को 1 के साथ निकाल लेंगे तो 3 आया है, ठीक है, 3 को 3 के साथ काट देंगे, ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 1। अब ये जो y की वैल्यू निकली है इसको आपने b में पुट कर देना है। क्या किस में पुट कर देना है, b के अंदर। अब जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख दे, 1 लिख दे, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट ये बिल्कुल इजी है, जिस तरह से हमने पहले वाले 2 क्वेश्चन किए ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, आप देखिए एक दफ़ा ये क्वेश्चन को आपने वैसे लिख देना है, ठीक है, वैसे लिखने के बाद ठीक है, ये रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लिख देना। ठीक हो गया। अब देखिए रियल पार्ट जो है ये हमारे पास देखिए 3x-1 ये है कि 8 के बराबर आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 2y-3 योटा जो है वो बराबर आ जाएगा जो है वो 7 योटा के। ठीक है, ये अब ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका एक्स क्या, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना 2y-3 अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल कर दें। इसके बाद देखिए ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 हो जाएगा। अब देख 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 5 10। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, तो जिस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में जो है ना वो परेशानी हो, ठीक है, या समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी दोबारा फिर वीडियो बनाकर जो है ना वो आपको जो है ना वो डाल दूंगा, ठीक है, चैनल के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट में जो है ना वो आपसे जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का जो है वो फ़ायदा हो सके। ठीक है, उसकी वजूहत ये है कि ये न्यू सिलेबस आया है। ठीक है, तो न्यू सिलेबस में जो है ना वो अभी जो है ना वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे तो ज़्यादा ऐसे ही हैं, मैं अकेडमी पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर हमें जो है ना वो समझ नहीं आती। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको जो है वो बड़ा इजीली तरीका जो है ना, ठीक है, वो अडॉप्ट करके जो है ना आपको अच्छे से समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वो इसी चैनल के ऊपर बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर भी जो है ना वो सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।